स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसबर्ग थ्योरी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे इन अ क्लीन वेल लाइटेड वे। इसके अलावा भी काफ़ी यानी ऐसे हमने राइटर्स पढ़े हैं जिनकी आइसबर्ग थ्योरीज होती हैं, लेकिन वो हमारे जो है ना सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थी। जैसे हमने अ फेयरवेल टू आर्म्स पढ़ा था आई थिंक अमेरिकन लिटरेचर में। तो लेकिन ये की जो है ना आइसबर्ग थ्योरी के बारे में पेपर में पूछा गया है क्लीन वेल लाइटेड प्लेस की। तो आइसबर्ग थ्योरी जो है ना ये आपको छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी। और जो है ना ये टॉपिक जो है ना इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको इसके नोट सेंड कर दिए हैं। बाकी जो है आपको अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसका मटेरियल जो है ना अपनी समरी में से, अपने क्रिटिकल एनालिसिस में से, और इसका जो मैंने आपको स्टाइल वाला क्वेश्चन करवाया ना वहाँ से ऐड करके आपने इस क्वेश्चन को जो है ना कम्प्लीट करना है। तो आइसबर्ग थ्योरी, द आइसबर्ग थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं इसको? थ्योरी ऑफ ओमिशन। और थ्योरी ऑफ ओमिशन के बारे में हमने स्टाइल में कितना ज़्यादा पढ़ा है कि यानी जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है ना वो बहुत सी चीज़ों को ओमिट कर देते हैं, ट्रांजिशंस को, सीन्स को, वो डायलॉग टैग्स को जो है ओमिट कर देता है। तो इट इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉइंड बाय अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो ये राइटर जो है ना अर्नेस्ट हेमिंगवे का स्टाइल था कि वो बहुत सी चीज़ों की ओमिशन करता है। दिस थ्योरी इज़ सो नेम्ड बिकॉज जस्ट एज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज़ विजिबल अबव वाटर। कि यानी एक जो बहुत बड़ा जो है ना बर्फ़ का टुकड़ा हो और वो उसकी सिर्फ एक नोक जो है ना वो आपको पानी के बाहर नज़र आ रही है, इमेज में देखिएगा, और बाकी जो हिस्सा है उसका पानी के अंदर है। ठीक है, बाकी जो हिस्सा है पानी के अंदर है, सिर्फ जो थोड़ा सा जो हिस्सा है ना वो विजिबल है। इसी तरह से जो राइटर का स्टाइल है, हेमिंगवे का जो स्टाइल है ना वो इसी तरह से है कि उसकी जो वो सिर्फ थोड़ा सा जो है ना एक जनरल सा इंट्रो दे देता है, थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू दे देता है, और बाकी सारी जो चीज़ है वो रीडर पे छोड़ देता है। बाकी सारी चीज़ें इनविजिबल होती हैं जो कि हमने खुद ढूंढनी होती हैं। हेमिंगवे स्टोरीज प्रेजेंटेड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग। उसने जो है ना सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बताया है कि किस तरह से क्या हो रहा था। अल्टरनेटिवली स्पीकिंग, अर्नेस्ट हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ फिक्शन इन राइटिंग इन विच द मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ हिडन। कि जिसमें ज़्यादातर स्टोरी जो है ना उसको छुपा दिया गया है, उसको जो है इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। मच लाइक एन आइसबर्ग अंडरनीथ द ओशन, जिस तरह से आइसबर्ग जो है वो समंदर के अंदर होती है, समंदर के नीचे होती है। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एन आइसबर्ग इज़ अंडर वाटर नॉट विजिबल, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो आइसबर्ग का जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है जो कि नज़र नहीं आ रहा होता है। एंड इज सब्सिक्वेंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, और सिर्फ चंद एक हिस्सा होता है जो कि नज़र आता है। इन द सेम वे द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हेमिंगवे स्टोरी इज़ व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम द रीडर एंड इफ एप्लीकेबल रिवील्ड लेटर। अब क्या है कि इसी तरह से जो है वो उसकी हेमिंगवे की स्टोरी में है कि उसने ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जो है ना छुपा दिया है, उसको जो है उसने बताया ही नहीं है, बयान ही नहीं किया, और बाकी जो है वो रीडर ने खुद उस पर सर्च करना है, खुद उसको जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बयान कर देना है। हेमिंगवे developed the style as a result of being a journalist, a profession which requires conciseness due to space restraints in printed newspaper। अब हेमिंगवे का जो एक प्रोफेशन है ना वो एक जर्नलिस्ट भी था, सहाफ़ी भी था, और जो आपने अगर कभी अखबार पढ़े हो ना तो अखबार में हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्डिंग में लिखी जाती है। तो वो वहाँ पे न्यूज़पेपर जो है ना लिख के जो था ना उसको ये आदत हो गई थी कि वो हर बात को बहुत ज़्यादा मुख्तसर अंदाज में जो था वो करता था, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके करता था। हेमिंगवे बिलीव दैट एप्लीकेशन ऑफ द आइसबर्ग थ्योरी क्रिएटेड द परफेक्ट शॉर्ट स्टोरी। उसको लगता है कि अगर आप जो है अपनी वो किसी भी शॉर्ट स्टोरी में अगर आइसबर्ग थ्योरी को इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी का मतलब ही जब शॉर्ट है तो हर चीज़ शॉर्टली उसमें बयान की जानी चाहिए ना। एंड द मोर डिटेल्स द राइटर स्टिप्स अवे द मोर पावरफुल द स्टोरीज। यानी जितनी डिटेल्स जो है वो इसमें से रिमूव कर देगा, रीडर्स पे जो है वो को छोड़ देगा, ओपन एंडेड छोड़ देगा ना, उतनी ज़्यादा स्टोरी जो है वो पावरफुल होगी। द आइसबर्ग एंड आइसबर्ग थ्योरी डिस्क्राइब अबाउट स्पेसिफिकली रिलेट्स टू अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो इसका जो ताल्लुक है वो उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग से है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आप इसमें जो स्टाइल ऑफ राइटिंग वाला मटीरियल था ना वो ऐड करेंगे। विद इन अ पैरेलल यूनिवर्स काउंटलेस एनालॉजीज इंटरप्रिटेशंस कैन बी ड्रॉन व्हेन मेकिंग कंपैरिजन एज इन द केस व्हेन कंपेयरिंग एन आइसबर्ग टू ह्यूमन काइंड। कि आइसबर्ग जो है ना उसने इंसानों से उसका कंपैरिजन किया। इन दिस कंपेनियन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमंस माइंडेस्ट कल्चर फिलोसफी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स बिलीव्स थॉट्स एंड आइडियाज आर विजिबल टू नेक्ड आई। कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनको एक इंसानी आंख से, नेक्ड आई का मतलब इंसानी आंख से भी देखा जा सकता है। द लार्जेस्ट परसेंटेज इज़ नॉट विजिबल, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज है, ज़्यादातर जो चीज़ें उसने दिखानी थी वो नहीं दिखाई। हिडन विद इन द वेस्ट डेप्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स माइंड, जो भी इसको रीडर पढ़ेगा, जो भी इंसान इसको पढ़ेगा वो उसको अपनी दिमाग की, अपनी सोच के, अपने दिल के गहराइयों से जो है ना इसको बाकी इसका रिजल्ट निकालेगा, इसको जो है समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। टू दिस एंड दिस एनालॉजी कैन बी ड्रॉन नॉट एवरीथिंग ऑफ एवरीबॉडी कैन बी जज ऑन लुक्स अलोन। कि हर चीज़ को हर इंसान जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। मतलब इस स्टोरी को अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं जो है कोई और रिजल्ट निकालूंगी, और आप पढ़ेंगे तो कोई और निकालेंगे, कोई और पढ़ेगा तो वो कुछ किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचेगा। ये थी आइसबर्ग थ्योरी ऑफ
अर्नेस्ट हेमिंगवे इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। आई होप सो कि आपको समझ आ गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।